ठीक है। सो कल हमने जो पढ़ा था उसमें किसी को कोई समस्या हो तो पहले पूछ लें वरना हम आगे बढ़ें, ठीक है। अच्छा, कल हमने क्या देखा था, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट मानसून, और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मानसून किस तरह से आते हैं हमने ये भी देख लिया था। जो हमारी प्रेशर बेल्ट्स हैं वो क्या होती है, जब वो सन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, जिस हेमिस्फीयर में सन शिफ्ट होगा तो प्रेशर बेल्ट वहां शिफ्ट हो जाएंगी थोड़ी सी। और अगर हम देखते हैं कि सन सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो रहा है तो वहां की जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली थी वो वेस्टर्ली बन जाएगी। कल देखा था ना हमने के लिए, ठीक है। तो जिस हेमिस्फीयर में सन शिफ्ट होगा वहां की ईस्टर्ली क्या बन जाएगी, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली वेस्टर्ली बन जाएगी। समझ आ गया। और कल हमने ये भी देखा कि किस तरह से मॉनसून हमारा आ रहा है, ठीक है। उसमें जो पढ़ा था उसको कोई दिक्कत किसी को, तो साउथ वेस्ट मॉनसून हम देख रहे थे। देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये इंडिया है, ठीक है, इक्वेटर है, तो हमने देखा था साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है। ये जो तुम्हारा मॉनसून आ रखा है, बारिश हो रही है, ठीक है, दिस इज योर साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है क्या होगा, ठीक है, यहां पर तुम्हारा अराकान योमा है, अराकान योमा सिस्टम। अगर अराकान योमा नहीं होता तो हमारा मॉनसून बे ऑफ बंगाल की ब्रांच का मॉनसून वो कहां चला जाता, चाइना चला जाता, ठीक है। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट रोल डज द अराकान योमा प्लेज इन ब्रिंगिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून टू द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। समझ आ गया। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून को गंगा नदी के मैदानों में लाने में क्या योगदान है, तुम लिख सकते हो, लिख सकती हो तुम, ठीक है, लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। अच्छा, तो हम देखेंगे यहां पर आगे कंसंट्रेट हो जाएगा और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये मॉनसून आएगा और इंडिया में सबसे लोएस्ट प्रेशर कहां बना हुआ है, इस तरह बना हुआ है तुम्हारा, मेरी बात समझ गई। तो क्या होगा, यहां पर से मॉनसून कंसंट्रेट होके वो हाई से लो प्रेशर, क्योंकि ये सबसे लो प्रेशर है, और हम देखेंगे कि यहां से जो है मॉनसून इधर की ओर मूव करेगा। और हम देखेंगे जब हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो हमारी प्रेसिपिटेशन घटती रहेगी। हमेशा एग्जाम में ऐसे सवाल आएगा कि प्रेसिपिटेशन तुम्हारा जो है साउथ वेस्ट मॉनसून की ईस्ट से वेस्ट बढ़ेगी, घटेगी, उतनी रहेगी, ईस्ट से वेस्ट घटती रहेगी। समझ में आ गया। और हम देखते हैं ये हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून था, ठीक है, कौन सी ब्रांच थी, अरेबियन सी ब्रांच थी, और अरेबियन सी ब्रांच सबसे ज्यादा बारिश कहां कर रही थी, यहां पर कर रही थी, मेरी बात में गई। और हम देखेंगे ये पड़ गया हमारा अरावली, और अरावली के जो है वो पैरेलली चला जाएगा और फिर मॉनसून ऐसे में आ जाता है, मेरी बात में गई। तो हम देखेंगे गंगा रिवर के जो मैदान है वहां पर तुम्हारा मॉनसून आएगा। लेकिन वो कौन सी ब्रांच होगी, वो तुम्हारे बे ऑफ बंगाल ब्रांच का पानी यहाँ पर बरसता है, मेरी बात समझ, ठीक है। और जो ये वाला है, इज इट क्लियर, ठीक है, तो ये वाला मॉनसून वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट में बरसेगा। वेस्टर्न घाट से नीचे जब हम देखते हैं कि बारिश काफी हद तक कम होती चली जाती है, तो तुम्हें पता है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, पर्वत के पीछे जो है प्रेसिपिटेशन कम होता है, पढ़ाते नहीं होना, यहां पर से उठेगा, बारिश होगी, यहां से जाएगा तो ठीक है हवा ड्राई होती चली जाती। लेकिन हम देखते हैं फिर भी इंडिया में मॉनसून पहुंचता है थोड़ा बहुत, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिवर वैलीज है, नदी की घाटी है, तो नदी की घाटी पहाड़ों को काट रही है, तो वहां से होते हुए जो है मॉनसून उन घाटियों से कॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन हम देखते हैं ऑब्वियसली बात है वो क्या होता है, कम हो जाता है। सबसे ज्यादा हिल प्रेसिपिटेशन कहां देखी जाएगी, यहां देखी जाएगी, और हम देखेंगे इंडिया के ईस्टर्न हिमालय में देखी जाएगी, मेरी बात समझ, इस तरफ यहां ज्यादा प्रेसिपिटेशन देखी जाती है।
और तुमको हमने बताया था ना यहाँ पर ज्यादा प्रेसिपिटेशन है और टेम्परेचर भी ज्यादा है, तभी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। ये तो समझा है, ठीक है। ये तो अब हमने देखा यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून में जो तमिलनाडु का कोस्ट है, तमिलनाडु के कोस्ट में जो मानसून है वो ऑफशोर है, समझ में आ गया। तो हम देखेंगे रेस्ट ऑफ द इंडिया में प्रेसिपिटेशन होगा, तमिलनाडु के कोस्ट पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है। मेरी बात समझ में गई, ठीक है। और हम देखेंगे क्या होगा कि यहां पर प्रेसिपिटेशन कब देखा जाएगा, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा। मेरी बात समझ में गई। नॉर्थ ईस्ट मानसून कहां से कहां पर है, तुम्हारा जो है ऑफ शोर है। क्या है, ऑफ शोर है, बताया था ना डायग्राम कल, ठीक है। तो यहां जब वापस आएगा तो ऑफ शोर है, लेकिन वो ऑफ शोर में क्या हो जाएगा, वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे ऑन शोर हो जाएगा, जिससे हम देखेंगे क्या होगा, वहां ठंडियों में बारिश होगी। नॉर्दर्न इंडिया में जो है क्या होगा, रेस्ट ऑफ द इंडिया में ड्राई रहेगा, जैसे क्लियर, बारिश नहीं देखी जाएगी। कितना समझ आ गया, ठीक है। ये है, तो ये था हमारा मॉनसून। प्लस हम देख रहे हैं कि सन जब ऊपर बढ़ रहा है, तो सन जब ऊपर बढ़ेगा तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा जो है, ठीक है, ITCZ तुम्हारे गंगा नदी के मैदानों पे शिफ्ट हो जाता है। जब यहाँ पर शिफ्ट हो रखा है तो उसका मतलब यहाँ लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर हाई प्रेशर है। मेरी बात समझ में गई। इसके कंपैरिजन में साउथ इंडिया यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में और ज्यादा हाई है, तो हाई से यहाँ, यहाँ से इधर। और हम देखेंगे जहां जहां ये ITCZ की लाइन जाएगी वहां वहां पर हमारा मानसून आएगा। मतलब वहां पर ध्यान देना, ये हवाएं जो है कहां जा रही है, अल्टीमेटली इस लाइन को छू रही है। तो डिपेंड करेगा ये लाइन का। अगर मान लेते हैं ये लाइन ऐसे में हुई तो ध्यान देना मानसून यहां पर आएगा, समझ में आ गया, बाकी जगह नहीं आएगा, क्योंकि लो तो यही है। अब ये लाइन जब धीरे धीरे करते करते यहाँ की और यहाँ शिफ्ट हो गई तो हम देखेंगे अब मानसून तुम्हारा आगे पहुंच गया, महाराष्ट्र पहुंच गया, ठीक है ना। ITCZ क्या हो रहा है, शिफ्टिंग चल रही है उसकी। फिर हम देखेंगे यहाँ पर पहुंच गया, अब हम देखेंगे अब मानसून तुम्हारा कहां पर पहुंच रहा है, अब तुम्हारा जो है महाराष्ट्र इंटीरियर पार्ट और यहाँ पर पहुंच रहा है, समझ आ गया। जुलाई तक आते आते हम देखेंगे जो है पूरा पूरा जो है ये ITCZ गंगा नदी के मैदानों पे आ जाती है। तो हम देखेंगे पूरा पूरा यहाँ पर लो प्रेशर रीजन डेवलप हो रहा है। मेरी बात समझ में गई। और जुलाई के मतलब मिड में तो पूरे इंडिया में लगभग मानसून आ जाता है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है, ठीक है ना। ये है, इज इट क्लियर। तो डिपेंड करेगा कि ये जो ITCZ है, ITCZ के शिफ्टिंग से, इसका मतलब क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ से क्या आ रहा है, ठीक है, मॉनसून विंड जो है इंडिया की तरफ आ रही है। समझ में आ गया। वैसे मॉनसून विंड्स क्या होती है, मॉनसून विंड्स आर सीजनल विंड्स, ठीक है ना। जो क्या है, सीजनल विंड्स है, जो कि 6 महीने ऑनशोर रहती है और 6 महीने ऑफशोर रहती है। जब ऑफशोर रहेगी तो बारिश नहीं होगी, ठीक है, जब ऑनशोर रहेगी तो बारिश होगी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये है तुम्हारा शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। कोई दिक्कत, ठीक है, यहां पर है। इसका आगे बढ़ेंगे हम। अब हम देखेंगे मॉनसून में जेट स्ट्रीम का क्या कंट्रीब्यूशन है। हमने जेट स्ट्रीम पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन इंडियन मॉनसून। तो लिखेंगे इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन इंडियन मॉनसून। ठीक है, this is 0 degree equator, हाँ क्या मतलब, तो क्या मर रखा,
ठीक है, कोई नहीं, वही रहने दो, कोई नहीं, क्लास में जाओ। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो भाई, दिस इज योर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और यहां हम देखेंगे दिस इज इंडिया। ठीक है, ये बनाया मैंने। अब यहां देखिए, सुनो, जब सन यहां पर है, ठीक है, अब गौर से देखना, जब सन यहां पर है तो मुझे बताओ कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की पोजीशन कहां पर होगी। जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की पोजीशन कहां पर होगी भाई? 30 भी नहीं होती है, so, जिसको बोल रहे हैं हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। भाई हमने डायग्राम बनाया था पिछली बार। भाई तुम्हारा जो जेट स्ट्रीम जो है 0 डिग्री, एक तो तुम्हारी 30 पे होगी नॉर्थ और 30 पे साउथ में होगी। वैसी बात है ना, कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो हम देखेंगे यहां पर जो जेट स्ट्रीम की पोजीशन है, ठीक है, कहां पर होगी? 30 के आसपास होगी तुम्हारी जेट स्ट्रीम की पोजीशन। तो ये जा रही है जेट स्ट्रीम। इज इट क्लियर? और ये कौन सी जेट स्ट्रीम है? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। सो दिस इज योर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक, अब सुनिए, अब जब धीरे धीरे सन ऊपर की ओर बढ़ेगा तो ये जेट स्ट्रीम भी ऊपर की ओर जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो रही है। तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा कि ये जो जेट स्ट्रीम है, ये जो जेट स्ट्रीम है, ठीक है, ये तुम्हारी जैसे करके जो है सन यहां पर पहुंचा, जैसे सन यहां पर पहुंचा, और हम देखेंगे ये जो जेट स्ट्रीम है ये तुम्हारी अब इंडिया से ऊपर की ओर फ्लो कर रही है, तुम्हारी शिफ्ट हो गई। सन के शिफ्ट होने से जेट स्ट्रीम जो है, और हम देखेंगे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकल गई है, और अब ये कहां फ्लो कर रही है? तिब्बत प्लेट्यू की साइड, उस तरफ से। मेरी बात में आ गई? इसका मतलब क्या होगा कि हम बोलेंगे जब समर सीजन है, जब इंडिया में समर सीजन है, तो जो हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ठीक है ना, वो क्या होगी? इंडिया से जा चुकी है। इज इट क्लियर? ठीक है ना, तो हम बोलेंगे क्या होगा? इट इज विड्रॉन फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कुछ समझ आ गया? इट इज विड्रॉन फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ध्यान देना, जब ये विड्रॉ होगी, ऑब्वियसली बात है, और यहां पर क्या हो रहा है? हमारा जो मॉनसून भी है वो तुम्हारा ऐसे में आ रहा, नहीं आ रहा है? ठीक है ना? ऐसा आ रहा है। तो ध्यान देना, गर्मियों के सीजन में साउथ वेस्ट मॉनसून में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की थी, उसका कोई रोल नहीं है। ठेंगा समझ में आ गया? इसका कोई भी रोल नहीं है। और हम देखेंगे कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहां पर फ्लो कर रही है? वो तुम्हारे 40-45 के आसपास तुम्हारी वो फ्लो कर रही है। 45 डिग्री 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे फ्लो कर रही है। तो इसका मतलब जो है समर मॉनसून में, समर सीजन में, या साउथ वेस्ट मॉनसून में जेट स्ट्रीम का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रह जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इज इट क्लियर? अब लेकिन यहां पर क्या हो रहा है देखेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि इसको मैं रब कर दूं, तो उसको बना रहे हो, फोटो खींच रहे हो, ठीक है, फोटो खींच लो उसकी।
ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहां देखिए, लेकिन सर्दियों में, ठीक है, ठीक है, सर्दियों में क्या होगा, इसमें लिखेंगे हम ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। अब ध्यान देना, विंटर में सन कहां शाइन कर रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में शाइन कर रहा है, तो सन यहां पर शाइन कर रहा है, ऑब्वियस बात है। अब ध्यान देना, सन यहां शाइन करेगा तो नॉर्मली 30 के आसपास थी, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे यहां पर आएगी तो अब क्या है, जेट स्ट्रीम थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, क्या जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, इधर हम देख रहे हैं, वी हैव द टिबेटन प्लेट्यू, तिब्बत का पठार है, समझ में आ गया। और यहां पर तुम्हारा क्या है, वी हैव द पामीर रेंज है, मेरी बात समझ गई। और अगर हम यहां पर इसको जरा ढंग से बनाएंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस तरह से ऐसे करके जो है ये तुम्हारा, ठीक है, ये। अब ध्यान देना क्या होगा, थोड़ा सा मैंने काफी थोड़ा सा नीचे बना दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर बनना था, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये है। सो दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी, ओके, तो दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी, ठीक। अब ध्यान देना क्या होगा कि जैसे ही जो है ये सन नीचे शाइन करेगा तो हो क्या रहा है, यहां तो ठंडियां पड़ रही हैं, कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, गर्मियां हैं, लेकिन हम देखेंगे पानी अभी भी गर्म है, समझ में आ गया। पानी कंपैरेटिवली अभी भी क्या होगा, थोड़ा सा गर्म होगा। ध्यान देना, पानी जो है गर्मियों में उतना गर्म नहीं होता जितना कि लैंड गर्म होती। सिमिलरली क्या है कि हम देखेंगे ठंडियों में लैंड बहुत ठंडा है लेकिन पानी अभी भी थोड़ा सा गर्म है। अब हम देखेंगे यहां पर जब पानी गर्म होगा तो लो प्रेशर है, और लो प्रेशर की वजह से जो है ये ऊपर उठेंगे मॉइस्चर, समझ में आ गया। और ये जो मॉइस्चर ऊपर उठेगा और हम देखेंगे इसके अगल बगल, ठीक है ना, इस मॉइस्चर के यहां पर, ठीक है, मॉइस्चर ऊपर उठेगा और यहाँ पर पहाड़ वहाड़ भी है, और हम देखेंगे यहां पर प्रेसिपिटेशन देखी जाएगी। मेरी तुमको बात समझ में आ गई, ठीक है ना, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन देखी जा रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, मेडिटेरेनियन रीजन में, ठीक है ना, आसपास वी हैव द विंटर प्रेसिपिटेशन, वी हैव विंटर प्रेसिपिटेशन, समझ में आ गया। दुनिया में एकमात्र, समझ में आ गया, एकमात्र बता रहा हूं मैं, ऐसा क्लाइमेट है जहां पर सर्दियों में बारिश होती है, दैट इज योर मेडिटेरेनियन रीजन, और इसको हम बोलते हैं, ठीक है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। बाकी जगह तुम्हारे गर्मियों में ही बारिश देखी जाती है और सर्दियों में ड्राई रहता है, लेकिन इकलौता ये है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना क्या होता है कि यहां पर जो तुम्हारी जेट स्ट्रीम है, ठीक है, थोड़ा सा वो नीचे आ गई, सन यहां पर है, तो जेट स्ट्रीम अब क्या है, यहां के ऐसे में गुजर रही है, ठीक है, ठीक। वो क्या करती है, वो इस मॉइस्चर को, ध्यान देना, वो गुजर रही है, ठीक है। अब क्या होगा, वो बड़ी तेजी से गुजर रही है, ठीक, जेट स्ट्रीम, और वो क्या करेगी, नीचे समुद्र का जो मॉइस्चर है उसको वो सोख लेती है। मेरी बात समझ में आई, कल बताया था ना, डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी, ठीक है, अगर वो तेजी से जा रहा है तो ये लो प्रेशर ग्रेट होगा और वो फिर नीचे से आएगा, तो वहां जो मॉइस्चर बन रहा है वो तुम्हारा ऊपर आ जाएगा। मेरी बात समझ में गई। और हम देखेंगे तब यहां पर जो है इसी जेट स्ट्रीम के थोड़ा बहुत यहां पर प्रेसिपिटेशन देखा जाएगा। अब ये जेट स्ट्रीम क्या करेगी, इस मॉइस्चर को अपने साथ ले आएगी पिक करके। मेरी बात तो समझ में आ गई, ठीक है।
यहां पर आकर के जो है ये जेट स्ट्रीम जो है पामीर के यहां पर से दो हिस्सों में टूट जाती है। समझ में आ गया? ठीक, ये कौन सी जेट स्ट्रीम है? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो ये क्या करेगी, ये जो है पामीर प्लेट्यू में टकराती है और दो हिस्सों में टूट जाएगी। एक हिस्सा जो है तुम्हारा गंगा नदी के मैदानों पर आ जाता है और दूसरा तुम्हारा जो है तिब्बतन प्लेट्यू की तरफ चले जाता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है, आगे जाकर के क्या हो जाएगा, ये जो है दोबारा से मिल जाएंगी, ठीक है, और आगे करके तुम्हारा ये फ्लो करेगी, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इज इट क्लियर? अब ध्यान देना, यहां पर से जहां पर ही जा रही है मॉइस्चर पिकअप कर रही है, तो हम देखेंगे कि जहां जहां पहाड़ होंगे, है ना, पहाड़ों में ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, जहां जहां पहाड़ है वहां पर ये बारिश करेगी। समझ में आ गया? और हम देखेंगे क्योंकि एक पोर्शन इसका गंगा नदी के मैदान की तरफ इस तरफ है, तो हम देखेंगे क्योंकि यहां भी पहाड़ है, तो पहाड़ों में जितने भी है और आपके नॉर्दर्न प्लेस में थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ नॉर्थ इंडिया में तुम्हारा बारिश देखी जाएगी और कहां पर, पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास देखी जाएगी। मेरी बात समझ गई? बाकी हम देखेंगे कि बाकी जगह क्या हो रखा है, मॉनसूनल विंड्स ऑफ शोर है कि नहीं है? क्या देखी जा रही है? ऑफ शोर देखी जा रही है। रेस्ट ऑफ द इंडिया रिमेन्स ड्राई, रेस्ट ऑफ द इंडिया रिमेन्स ड्राई। हाँ, एक्सेप्ट तुम्हारा कौन सा, ये जो तमिलनाडु का जो कोस्ट है, यहां पर हम देखेंगे बारिश देखी जाएगी क्योंकि यहां पर ऑनशोर हो जाएगा। बाकी हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में यहां पर बारिश देखी जाएगी पहाड़ों में। तो जो तुम देख रहे होंगे कि पहाड़ों में जो बर्फ पड़ती है ठंडियों में और बारिश होती है, वो बेसिकली मेडिटेरेनियन सी का पानी होता है, वो जो है सब ट्रॉपिकल जेट से अपने साथ लेके आ रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश कर रही है। लेकिन ध्यान, सिर्फ पहाड़ों के आसपास, बाकी पूरा इंडिया ड्राई रहता है। और तुम देखोगे ये वही बर्फ है जो मेडिटेरेनियन सी से आ रही, देखा जाए तो मॉइस्चर है। समझ आ गया? ठीक है, ये कौन पिकअप किया? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और ये जो है यही पानी जो है हमारा फिर सर्दियों में बर्फ के रूप में आएगा और यहीं से हमारी गंगा नदी और ये सब बनेगी। समझा? क्योंकि गर्मियों में तो बर्फ बहुत कम पड़ती है, तो ध्यान देना सर्दियों में ही बर्फ पड़ती है पहाड़ों में। इसका मतलब ये जो ग्लेशियर बने हुए हैं ये किससे बने हुए हैं? मेडिटेरेनियन सी के वाटर से, दूर देश से आया पानी। समझ आ गया? ठीक है, तो ध्यान देना, गर्मियों में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम तो इंडिया से बाहर चली गई थी, उसका कोई रोल नहीं था। लेकिन सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम सन के डाउनवर्ड मूवमेंट से तुम्हारा वो इस तरह से शिफ्ट हो जाती है। और हम, अच्छा, डिपेंड करता है कि ये वेव कहां जा रही है। अगर मान लेते हैं ये वेव ऐसे में जा रही है, तो हम देखेंगे, हम बोलेंगे यार जनवरी हो गया, बारिश नहीं अब तक, मसूरी में बर्फ ही नहीं पड़ी। बोलते नहीं बोलते हम? तो डिपेंड करता है कि इसकी वेव कहां जाएगी, किस ओर ऊंट बैठेगा, बोलते नहीं बोलते? समझ आ गया? तो हम देखेंगे वेव कहां जाएगी। अगर मान लेते हैं कि ये वेव तुम्हारा, क्योंकि ये ध्यान देना ऐसे करके ये फ्लक्चुएट कर रही है ना, ऐसे करके ये, तो हम देखेंगे अगर मान लेते हैं कि दिसंबर में ही आ गई, तो हम देखेंगे दिसंबर से बारिश शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया? फिर मान लेते हैं दिसंबर में बारिश हुई, फिर ये ऐसे करके जो है तुम्हारी ये फिर ऊपर की ओर चलेगी, तो हम देखेंगे बारिश नहीं होगी। मान लेते हैं फिर फरवरी में आ गई, ठीक है, तो इस तरह से। इज इट क्लियर? तो ये जो भी तुम बादल देखते हो, जो बादल बन रखे हैं सर्दियों में, मतलब वो जेट स्ट्रीम ऊपर से गुजर रही है और वो बारिश बादल लेके आ रही है, बारिश लेके आ रही है। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में सवाल आएगा, व्हाट रोल डज द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम प्लेज इन ब्रिंगिंग द विंटर प्रेसिपिटेशन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो रोल प्ले करने का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, और आपने डायग्राम बनाना है और जेट स्ट्रीम की पोजीशन दिखानी है। रेस्ट ऑफ द इंडिया ड्राई रहेगा, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत बारिश देखी जाएगी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, देखो भाई,
जैसे मान लेते हैं ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया। हम देखते हैं कि और ये हो गया वाटर, ठीक है। अब सुने, ठीक है, अप्रैल मई के आसपास, समझ आ गया, अप्रैल मई जून के आस ऐसे करके हम देखेंगे लैंड तो बहुत गर्म हो रखा है, ठीक है, पानी गर्म है लेकिन उतना गर्म नहीं है, बट फिर भी हम देखेंगे थोड़ा सा वार्म हो गया। अब क्या होगा, इस समय हम देखेंगे पानी थोड़ा गर्म हो रहा है, गर्म होगा तो उसकी थोड़ी भाप बनेगी। अब हम देखेंगे यहां और यहां दोनों जगह लो प्रेशर डेवलप हो रखा है, हो रखा है नहीं हो रखा है, तो हम देखेंगे ऐसे में तुम्हारा क्या होगा, ये बे ऑफ बंगाल रीजन में तुम्हारा लो प्रेशर रीजन डेवलप होगा, होगा कि नहीं होगा। यहां देखो गर्मियों में क्या हो रहा है, लैंड बहुत गर्म हो रहा है, पानी भी गर्म है, हाँ, लेकिन पानी के रिस्पेक्ट में लैंड बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन हम देखेंगे क्योंकि यहां ज्यादा मॉइस्चर है तो लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर, ठीक है ना, वो भाप जो है ऊपर की ओर उठेगी। अब हम देखेंगे यहां पर जब लो प्रेशर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हम देखेंगे, हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, साइक्लोन पढ़ा था, तो हम देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, राइट होता है रिफ्लेक्शन राइट में, तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो है ये देखा जाएगा। इज इट क्लियर। तो हम देखेंगे यहां पर जो है साइक्लोन बनेगा नहीं बनेगा, और हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बनेगा, ठीक है, और ये अगर ये ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये मूव कैसे करेगा, क्योंकि गर्मियों में साउथ वेस्ट मानसून कैसे आ रखा है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा मानसून है, तो ये पूरा सिस्टम उन्हीं हवाओं के साथ ऐसे करके वो मूव करता रहेगा। मेरी बात समझ में गई, ठीक है। और हम देखेंगे जहां जहां ये जो है कोस्ट की तरफ आएगा वहां पर डिस्ट्रक्शन और हेवी रेनफॉल करेगा। मेरी बात समझ में गई, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी हम देखेंगे क्या हो जाएगा, यहां पर भी मॉनसून, सॉरी, साइक्लोन आपका डेवलप हो जाएगा। इज इट क्लियर। बट हम देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल का पानी कंपेरेटिवली गर्म रहता है एज कंपेयर टू अरेबियन सी के पानी से, क्योंकि मैक्सिमम नदियां यहां से आ रही हैं, अरेबियन सी में आने वाली नदियां बहुत ही कम होती हैं, तो यहाँ का पानी कंपेरेटिवली गर्म रहता है। फॉर्मेशन साइक्लोन की ज्यादा कहाँ, बे ऑफ बंगाल में देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं देखी जाएगी, यहाँ भी देखी जाएगी, लेकिन कम बनते हैं। समझ में आ गया। तो हम देखेंगे कि मई जून गर्मियों के आसपास जो है साइक्लोन बन रहा होता है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, लो प्रेशर रीजन बनेगा और तब ये करेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो पहली बात। दूसरी बात हम देखेंगे, सर्दियां आ रही हैं, सर्दियां आ गई, ठीक है। अब सर्दियां आ गई, सपोज करो कि सर्दियों में अब तुम्हारा दिसंबर जनवरी के आसपास, दिसंबर जनवरी के आसपास लैंड बहुत ठंडा है, लैंड ठंडा होगा लेकिन पानी अभी भी गर्म है, तो हम देखेंगे लो प्रेशर होगा और वहां हम देखेंगे फिर से साइक्लोन बनेगा, और ये साइक्लोन हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ये फिर मूव करेगा और हम देखेंगे यहां पर प्रेसिपिटेशन देखी जाएगी। तो हम देखेंगे कि एक तो गर्मियों में और एक सर्दियों में साइक्लोन बनते हैं। समझ में आ गया, इज इट क्लियर, ठीक है। और हम देखेंगे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन देखी जाती है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो हमने ये जो है जेट स्ट्रीम पढ़ लिया, ठीक है, हमने ये क्या पढ़ लिया, इंडियन मॉनसून पढ़ लिया, तो समझ आ रहा है, ठीक है ना। साइक्लोन का फॉर्मेशन, एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन हमने ये पढ़ लिया है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। ये चीज, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, प्लस अब हम मॉनसून को देखेंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे मॉनसून विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन।
साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, ठीक है। अब सुनेंगे सबसे पहले ये 0 डिग्री, हाफ डिग्री साउथ, 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और यहां पर हमने देखा कि दिस इज आर इंडिया, दीज आर हिमालयाज, और ये हो गया तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, ओके, ठीक है। ठीक है, ये चीज सुनो, और ऐसे ऐसे करके ये हो गया, दिस इज जापान, ओके, जापान। अब सुने, अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले जनवरी के आसपास से, ठीक है। जनवरी में मुझे बताओ सन की पोजीशन कहां पर लाई कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि सदर्न हेमिस्फीयर में? सदर्न में, बिल्कुल सही। तो हम देखेंगे जनवरी में पोजीशन यहां पर है। जब यहां पर होगा तो हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही नहीं पड़ रही है? गर्मी पड़ रही है, ठीक है, गर्मी पड़ेगी। गर्मी पड़ेगी तो हम देखेंगे यहां पर लो प्रेशर रीजन डेवलप हो जाएगा। यहां क्या होगा? लो प्रेशर, सो लो प्रेशर। इसके कंपैरिजन में पानी अभी भी थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा सा। तो हम देखेंगे यहां पर तो हो गया लो प्रेशर, ठीक है। अब लो प्रेशर होगा तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर का मतलब क्या होता है? साइक्लोन है। और हम देखेंगे क्या हो जाएगा, कैसा आएगा साइक्लोन? क्लॉकवाइज आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? क्लॉकवाइज। तो हम देखेंगे यहां पर जो है तुम्हारा जो है क्या हो रहा है, ठीक है, इस तरह से तुम्हारा क्लॉकवाइज इस तरह से आ रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज, ठीक। अब ये ऐसे में हवाएं खींच रहा है, हाँ, कैसे में हवाएं खींच रहा है? इस तरह से ये हवाएं ऐसे करके खींच रहा है अपनी ओर। समझ में आ गया? तो इसका मतलब देखा जाए कि ये जो विंड जो है, समझ में आ गया, जिसको हम वेस्टर्ली विंड बोल रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वहां पर एक साइक्लोन बना हुआ है और वो हवाएं ऐसे खींच रहे हैं, तो हवाएं यहां से खींचती चली जा रही है। मेरी बात मुझे समझ में आ गई? अब क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि ये हवाएं जो है खींच रहा है, तो ये हवाएं ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट की ओर ऑनशोर है। ऑनशोर होगा तो यहां पर बारिश देखी जाएगी। तो हम देखें, अच्छा ये कौन सा मानसून है? मानसून है नॉर्थ वेस्ट, तो बिल्कुल सही। तो हम देखेंगे वहां पर ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ वेस्ट मानसून आ रहा है, और यहां पर हम देखेंगे क्या देखा जाएगा, यहां पर बारिश देखी जाएगी। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या देखी जाएगी? प्रेसिपिटेशन देखी जाएगी। इतनी मेरी बात समझ में आ गई? वहीं पर हम देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या पड़ रहा है? ठंडा पड़ रहा है। नॉर्दर्न में ठंडा पड़ता है, और हम देखेंगे यहां पर जो है रशिया के आसपास हम देखेंगे बहुत ही बड़ा जो है एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। समझ में आ गया? रशिया बहुत बड़ा है, ठीक है ना, और वहां पर बहुत ठंडा हो रखा है इस समय, ठीक है ना। इंडिया में ही ठंडा है तो वहां बहुत ठंडा है, और हम देखेंगे बहुत ही बड़े लेवल पे हवा बैठती है। समझ आ गया? ठीक है, और उससे जो है क्या बनता है? एंटी साइक्लोन। अब एंटी साइक्लोन में बादल तो बनेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हवा बैठ रही है। लेकिन हम देखेंगे ये जो हवाएं हैं बहुत, ठीक है ना, ये इस तरह से एंटी साइक्लोन ऐसे आ रखा है तुम्हारा। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? बहुत ही बड़े लेवल पे एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो हवाएं बाहर फेंक रहा है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है ना, ये चीज है ऐसे करके। और हम देखेंगे पूरा सेंट्रल एशिया, ठीक है ना, चाइना हो गया, ठीक है, जितना भी रीजन हो गया, मंगोलिया, यहाँ पर जो है चिल्ड हवाएं चल रही हैं। मौसम साफ है, लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा जैसे हवा। अच्छा मुझे बताओ, हवा मॉइस्ट होगी कि ड्राई होगी? ड्राई होगी, क्योंकि लाइन से चल रहा है, ठीक है ना, तो हवा बहुत ड्राई होगी। और ध्यान देना, बहुत ही चिल्ड हवाएं चलेंगी,
समझ में आ गया, -15 -20 डिग्री, समझ में आ गया हवा की। और हम देखेंगे पूरा जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द एशिया ठंड से ठिठुर रहा है, समझ में आ गया। अब क्या होता है कि दिस इज पैसिफिक ओशन। अब ये हवा जब यहां पर ड्राई है, जब ये पैसिफिक ओशन को क्रॉस करती है, समझ में आ गया, तो यहां से अब ये मॉइस्चर पिकअप करेगी, मॉइस्चर पिकअप करेंगी और हम देखेंगे क्या होगा, जापान पे बारिश होगी। और ठंड, क्योंकि हवा बहुत ठंडी है, तो हम देखेंगे बारिश इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, समझ में आ गया। तो हम देखेंगे हाँ, हवा तो ड्राई थी, लेकिन जब समुद्र के रास्ते से गुजरी तो उसने मॉइस्चर पिकअप कर लिया और वो जापान के लिए ऑनशोर हो गई। और हम देखेंगे क्या हो जाएगा, यहां पर जो है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन देखी जाएगी। अब फिर यही पोर्शन तुम्हारा ये ऐसे करके घूमेगा, नहीं घूमेगा, और वही पोर्शन तुम्हारा ऑनशोर जो चाइना के पे आया, समझ में आ गया, और उसने चाइना पे तुम्हारा क्या किया, स्नोफॉल क्रिएट कर दी। मेरी बात में इस रीजन में तो चाइना के वो तो घूम रहा है ना इस तरह से करके, ये सारा घूम रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहां पर जो है बाकी जगह जो तुम्हारा ड्राई रहेगा, लेकिन यहां पर प्रेसिपिटेशन जापान के कोस्ट पर प्रेसिपिटेशन, और तुम्हारा चाइना के नॉर्दर्न पार्ट पे तुम्हारा प्रेसिपिटेशन बारिश, सॉरी बर्फ, और बर्फ इतनी कि मतलब जो है भयंकर बर्फ पड़ जाएगी। और चाइना जो है तुम्हारा ये वाला पार्ट नहीं, तो नॉर्दर्न पार्ट है, वहां पर तुम्हारा बर्फ देखी जाएगी। मेरी बात समझ गई। अब लेकिन क्या है कि आगे से हिमालय बहुत ऊंचे हैं, उसने क्या कर दिया, इस एंटी साइक्लोन की हवा को रोक दिया। जैसे ये हिमालय है, चिल्डारी हवाएं, इसने रोक दिया। तो इंडिया में जो है साइबेरिया का एंटी साइक्लोन का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन द रेस्ट ऑफ द एशिया में, सेंट्रल एशिया तुम्हारा हो गया, यहाँ पर जापान में इन्फ्लुएंस रहता है, बट इंडिया को कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। और हम देखेंगे इतनी ठंड नहीं देखी जाएगी है। हाँ बिल्कुल, कोरिया पे भी होता है इसका इफेक्ट। मेरी बात समझ गई, ठीक है, ये इफेक्ट होगा और वहां पर प्रेसिपिटेशन देखी जाएगी। मेरी बात समझ गई, ठीक है। ये अब हम देखेंगे क्या होगा इंडिया में जो है, ध्यान देना, डेक्कन रीजन तो समुद्र के पास है, यहां ठंड तो पड़ती नहीं है। हम देखेंगे नॉर्दर्न रीजन में ठंड पड़ रही है, और हम देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, पेशावर के आसपास बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने लग गया है। और हम अब देखेंगे ये अपना एंटी साइक्लोन फॉर्म करेगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ये क्या करेगा, ये अपना एंटी साइक्लोन फॉर्म करेगा। और हम देखेंगे, देखा जाए ये जो हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कह रहे थे, ये बेसिकली उसी एंटी साइक्लोन की हवाएं हैं जो आ रही हैं, देखा जाए तो। मेरी बात समझ गई सपना। अब क्योंकि ये विंड्स क्या है, अच्छा, और हिमालय क्रॉस नहीं करेंगी, तो मतलब ये बस यहीं से यहीं सीमित रहेंगी, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारे ऐसी आएंगी, और क्योंकि हवाएं ऑफशोर है एक्सेप्ट तमिलनाडु के आसपास, तो हम देखेंगे क्या होगा, रेस्ट ऑफ द इंडिया ड्राई रहेगा, तमिलनाडु पे बारिश देखी जाएगी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो हम देखेंगे एंटी साइक्लोन, देखिए एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ठीक है, यहां पर साइक्लोन बन रहा नहीं बन रहा है, ठीक है, इस तरह से बन रहा है। तो ये कंट्रीब्यूशन है साइक्लोन एंटी साइक्लोन। कब, जनवरी दिसंबर के आसपास, इसको नोट कर लो। तो बहुत बड़ा एंटी साइक्लोन कहां पर बन रहा है, रशिया के साइबेरियन रीजन में एंटी साइक्लोन बन रहा है, ठीक है ना। तुम्हारा हजारों किलोमीटर बड़ा जो है इतना एंटी साइक्लोन होता है, समझ आ गया। वहां देख रहे हो रशिया, एंटी साइक्लोन बनेगा, और तुम देखोगे, ठीक है, जितना भी रीजन है तुम्हारा, चाइना होना, ये जितना भी है, ये सब के सब उसकी चपेट में, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, समझ आ गया। हाँ, लेकिन गर्मियों में गर्मी भी पड़ती है, और वो तुम्हारा कोल्ड डेजर्ट्स में आते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, तो ये तो बात रही जनवरी के आसपास। अब हम देखेंगे जून जुलाई के आसपास, ठीक है। तो अब हम डायग्राम बनाएंगे जून जुलाई के आसपास का, ठीक है। तो अब जो है जुलाई
के आसपास का। सो दिस इज योर 0 डिग्री इक्वेटर। ये तुम्हारा है ऑस्ट्रेलिया, साउथ, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा इंडिया, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। अब सुने, अब मुझे बताओ कि जो है जून जुलाई के आसपास सन की पोजीशन कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि नहीं है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। अब सुनो, ये जो एंटी साइक्लोन बना हुआ था रशिया में, ठीक है ना, लेकिन ध्यान देना क्योंकि आर्कटिक रीजन पे है तो वहां पर यह मत सोचना कि गर्मियों में यहां साइक्लोन बन जाएगा ना, वहां पर एंटी साइक्लोन ही रहेगा, लेकिन उसका इफेक्ट कम हो जाता है, अब उतना स्ट्रांगली नहीं बन रहा। हाई प्रेशर अभी भी है, समझ में आ गया, लेकिन क्या है अब उतना ज्यादा हाई प्रेशर नहीं हुआ क्योंकि अब हल्की सी गर्मी बढ़ चुकी है। तो भी हम देखेंगे हल्का हल्का सा क्या है, मतलब वो एंटी साइक्लोन बहुत वीक हो जाता है। मेरी बात में ठीक है, उस रीजन में जो है ऐसी गर्मी कुछ पड़ेगी नहीं, तो हम देखेंगे एंटी साइक्लोन वीक हो गया है, और वीक हो गया है तो क्या होगा, हवाएं धीरे धीरे करके हल्की हल्की फ्लो करेगी। मेरी बात को समझ में आ गई? इसका मतलब गर्मियों में भी तुम देखोगे इस रीजन में ऐसी कोई सड़ी गर्मी नहीं पड़ रही है, हल्का हल्का सा तो है, थोड़ा सा मॉडरेट इफेक्ट है। इज इट क्लियर? ठीक है ये, लेकिन ध्यान देना क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट तुम्हारा बहुत ही भयंकर रूप से गर्म हो चुका है। सर्दियों में हम इतने ज्यादा ठंड नहीं होती इंडिया में, लेकिन आप देखेंगे क्या गर्मी बहुत बढ़ रही है। क्यों? एक तो आईटीसीजेड की पोजीशन यहां पर है, और हम ने क्या देखा कि इंडिया में डेक्कन रीजन में इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, नॉर्दर्न प्लेन्स में गर्मी सड़ी पड़ रही है, और तुम्हारा यहाँ पेशावर के आसपास सड़ी गर्मी पड़ रही है। अब गर्मी पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या बनेगा, साइक्लोन बनेगा। क्या बनेगा? साइक्लोन। और साइक्लोन जो है हवा खींचेगा नहीं खींचेगा, तो साइक्लोन जो है अब ऑब्वियस सी बात है कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बात समझ में गई? तो वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज वो हवाओं को खींच रहा है, ध्यान देना। इज इट क्लियर? तो देखा जाए जो तुम साउथ वेस्ट मॉनसून कह रहे हो वो बेसिकली क्या है, साइक्लोन है जो हवाओं को इस तरह से ऐसे करके ये खींच रहा है। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये चीज है। लेकिन वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि ठंड पड़ रही है, तो ठंड पड़ रही है इसका मतलब यू हैव एंटी साइक्लोन। और एंटी साइक्लोन मुझे बताओ कि सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है। तो इसका मतलब हवाएं कैसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। मेरी बात तुम समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे निकलेंगी। और विंड्स क्या हो गई है, ऑफशोर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये विंड्स कैसी हो गई, ऑफशोर। अब ध्यान देना क्या हो रहा है, यहां से हवाएं ऐसे जा रही हैं। अच्छा, ये हवाएं इधर क्यों जा रही हैं और इधर क्यों नहीं जा रही? क्योंकि यहां पर लो प्रेशर हो रखा है, तो ये हवाएं यहां से ऐसे हो जाएंगी, इक्वेटर क्रॉस करेंगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से, अब यहाँ आएंगी। तो इसका मतलब यहां पर जो है ठंडियां हैं, एंटी साइक्लोन है, विंड्स ऑफशोर है, तो बारिश नहीं होगी। समझ आ गया? ठीक है, और हम देखेंगे यहां पर क्योंकि विंड्स ऑनशोर हैं तो बारिश होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो साइक्लोन एंटी साइक्लोन तुम्हारा बना हुआ है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो साइक्लोन एंटी, अब ध्यान देना साइक्लोन भी बना हुआ, एंटी साइक्लोन इधर है, प्लस साथ में हमारा क्या है, साथ में हम कह रहे हैं कि जो है हमारी आईटीसीजेड भी यहां पर शिफ्ट हो रखी है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो अगर मैं तुम्हें बोलूं हमारी जेट स्ट्रीम, तो ऑब्वियस सी बात है जेट स्ट्रीम का तो कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि वो तो
इंडिया के नॉर्थ में शिफ्ट हो गई है। तो यहां पर सब दिखा दिया मैंने। तो दिस इज योर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। समझ आ गया? तो हम देखेंगे ये ITCZ भी हो गया, ठीक है, साइक्लोन एंटी साइक्लोन भी हो गया, ठीक है ना, और ये चीजें तुम्हारी इसमें देखी जाएगी। तो एक ही डायग्राम में ये हो जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, ये इज इट क्लियर? तो उसको नोट कर लो, ठीक है। ठीक, अब यहां देखें भाई, ठीक है, अब हमने देखा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, तो इंडिया से बाहर चली गई थी, उसका कोई रोल नहीं था। हाँ, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का कंट्रीब्यूशन था कब? ठंडियों में, कि जब वो टिबेटन प्लेटू पे ऐसे करके टकराई और दो भागों में बढ़ गई। अब यहां पर देखेंगे एक थ्योरी और है, मतलब इसमें टिबेटन प्लेट्यू, हिमालयाज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसे करके ये इस तरह से, ठीक है। अब सुने, अब गौर से देखना, जब सन की पोजीशन यहां पर है, इसका मतलब गर्मियां पड़ रही हैं, ठीक है, ये गर्मियां पड़ रही हैं और लैंड बहुत ज्यादा हीट अप हो गया है, प्लस हमने देखा साइक्लोन बना हुआ है, तो यहाँ पर एंटी साइक्लोन बना हुआ है, इस तरह से हो रहा है, ठीक है, ये सब हो रहा है, और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इंडिया से बाहर जा चुकी है, ठीक है। अब लेकिन देखिए होता क्या है, तिब्बत का जो प्लेट्यू है, ठीक है, देखिए यहां पर, जैसे सपोज करो ये टिबेटन प्लेट्यू है, दिस इज टिबेटन प्लेट्यू, ठीक है। टिबेटन प्लेट्यू जो है ऊपर से थोड़ा फ्लैट है, प्लेट्यू है, और ये दुनिया में क्या है, काफी हाईएस्ट लेवल पे इसका एग्जिस्टेंस है, समझा, काफी एक्सटेंसिव है। अब होता क्या है कि जब गर्मियां पड़ती हैं तो ये टिबेटन प्लेट्यू बहुत हीट अप हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, समझ आ गया? अब जब ये ध्यान देना गर्म होगा, अच्छा, और यहां पर जो है मैं ये बना रहा हूं तुम्हारा, दिस इज ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ये तो बल्कि ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज, ठीक है। ये जो है टिबेटन प्लेट्यू हीट अप हो गया, और हीट अप होगा तो हवाएं ऊपर जाएंगी, और यहां पर क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, सुनो, लो प्रेशर क्रिएट होने के साथ क्या होगा, यहां पर हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर का मतलब एंटी साइक्लोन, हाई प्रेशर का मतलब एंटी साइक्लोन। इसका मतलब क्या है कि टिबेटन प्लेट्यू के ऊपर जो है हमारा एक बन जाएगा ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एंटी साइक्लोन। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? एंटी साइक्लोन, और ऑब्वियसली बात है ये जो है
कैसे होगा? ऐसे करके हवाएं फेंकेगा, नहीं फेंकेगा? ये इस तरह से हवा फेंक रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे यहां, क्योंकि हवा ऊपर उठ रही है तो हवा ठंडी है, समझ में आ गया? अब हवा ठंडी होगी तो ठंडी हवा बाहर ही होगी, और क्या हुआ, उसने ऐसे करके हवाएं फेंकनी शुरू कर दी। अब वहीं पर हवाएं क्या होगा देखेंगे, वहीं पर एक इसकी हवा क्या होगी, यहां से राइज होगी, ठीक है, और हम देखेंगे ये क्या हो जाएगी, ये यहां से ऐसे में इसकी एक धारा ऐसे में आएगी। मेरी बात समझ गई? ऊपर से जैसे सपोज करो टिबेटन प्लेट्यू है, और वो जहां पर तुम हो वो सपोज करो कि वो केरला है, ये आगे यहाँ हिमालय होंगे, जिससे टिबेटन प्लेट्यू जहां मैं खड़ा हूं वो हिमालय है, तो ऊपर ऐसे बन रहा है, तो ऐसे करके वो हवाएं यूं निकल रही हैं, उनकी एक धारा ऐसे में निकली। अब क्योंकि ठंडी हवा है वो नीचे बैठेगी, तो हम देखेंगे धीरे करके इंडिया से वो पास होगी, और हम देखेंगे यहां पर उस समय एक नई जेट स्ट्रीम बनती है। समझ में आ गया? अब क्योंकि उसका डायरेक्शन मुझे बताओ कैसे में ईस्ट की तरफ है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ध्यान देना, यहां पर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, यहां एक नई जेट स्ट्रीम बनी है और उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। समझ में आ गया? ठीक है। अब क्योंकि ये अफ्रीका के ईस्ट की तरफ आ रही है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट। क्या बोलेंगे? अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। पक्का? अब ये हवा यहां से ऐसे करके यहां आई, और यहां पर मैस्करीन रीजन है, एक जगह है मैस्करीन। मैस्करीन रीजन के आसपास ये हवाएं बैठी। समझ में आ गया? अब बैठ रही है, अब ध्यान देना, उसी समय हम देख रहे हैं कि यहां पर से हवाएं ऐसे नहीं चल रही है। कैसे चल रही है? हवाएं ऐसे चल रही है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यहां पर लो प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है, तो हम देखेंगे ऐसे में हवाएं चलेंगी। अब क्योंकि ये हवाएं बैठी, तो इन्होंने क्या कर दिया, मैस्करीन रीजन में प्रेशर को हाई कर दिया, तो हम उसको बोलेंगे मैस्करीन हाई। ठीक है। मैस्करीन हाई पे जब प्रेशर ज्यादा हुआ, ठीक है, तो हम देखेंगे नॉर्दर्न इंडियन ओशन और सदर्न इंडियन ओशन के बीच का जो डिफरेंस है प्रेशर का, वो बढ़ गया। भाई पहले तो जाहिर सी बात है, जब सन यहां पर है, ये वाला इंडियन ओशन में क्या होगा, लो प्रेशर होगा, इसके कंपैरिजन में यहां पर हाई प्रेशर होगा। तभी तो मैं बोल रहा हूं यहां हाई प्रेशर से क्या हो रहा है भाई, लो प्रेशर की हवा ही नहीं आ रही है इस तरह से, ऐसे करके आ रही है, ये भी हम देखते हैं। बट अब क्या हुआ, यहां से जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट निकली, ठीक है ना, तो उसने क्या कर दिया, ये वाला इस रीजन का प्रेशर और इंक्रीज कर दिया। इस रीजन का प्रेशर इंक्रीज करने से जो हवाएं हैं वो तुम्हारी और फोर्सफुली इंडिया की तरफ मूव करी, क्योंकि अब डिफरेंस बढ़ चुका है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? और हमने देखा क्या होगा कि मॉनसून जो है बहुत ही तेजी के साथ इंडिया की ओर फ्लो करा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो हम ये देख रहे, तुम्हें कुछ समझा नहीं आ रहा है, ठीक है, बस चुपचाप बैठ रहे हो तुम, ठीक है, समझा? तो मैं ये कह रहा हूं कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है कैसे बनेगी, जब तुम्हारा टिबेटन प्लेटू हीटअप हुआ, हीटअप होने की वजह से हवा ऊपर गई और वहां पर एक एंटी साइक्लोन बना, विंड जो है उसकी आई, उसकी एक धारा जो है इंडिया को क्रॉस करेगी। समझ में आ गया? और वो सदर्न हेमिस्फीयर में मैस्कुलिन रीजन में बैठेगी और उसका प्रेशर इंक्रीज करेगी, क्योंकि वो ठंडी है, ठंडी हवा बैठेगी, ऐसे करके वो बैठी। इसके बैठने के साथ हम देखते हैं कि जो मॉनसून इंडिया में आ रहा था, समझ में आ गया, इन दोनों की वजह से जो है डिफरेंस बढ़ गया और अब मॉनसून तेजी के साथ इंडिया की ओर आएगा। मेरी बात मुझे समझ आ गई? तो इसका मतलब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का कंट्रीब्यूशन यहां पर इंडियन मतलब साउथ वेस्ट मॉनसून को इंडिया में लाने के लिए होता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? इज इट क्लियर? ठीक है। ऐसा देखा जाता है कि जब टिबेटन प्लेट्यू पे बहुत देर तक बर्फ पड़ी रहती है, सपोज करो कि
फरवरी मार्च में तक बर्फ पड़ रखी है वहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बर्फ पिघली, बर्फ पिघलेगी, पिघलते 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 तुम्हारा लग गया मई, समझ में आ गया। और हम देखेंगे मई तो हीटअप होते होते लग गया जून, और हम देखेंगे कि इसके ऊपर अब गर्म ज्यादा नहीं पड़ रहा है, तो बहुत देर में बनेगी सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बनेगी। जेट बनी तब वो यहां आएगी, जब वो यहां पहुंची तब जाकर के मॉनसून आएगा। मतलब ऐसा देखा जाता है कि अगर टिबेटन प्लेट्यू में बहुत ही लंबे ड्यूरेशन तक बर्फ पड़ती रही तो हम देखेंगे इंडिया में मॉनसून बहुत ही वीक होगा। समझ आ गया, मॉनसून बहुत वीक होगा। इसका मतलब अगर टिबेटन प्लेट्यू में जल्दी बर्फ पिघल गई तो वो जल्दी हीटअप हो जाएगा, और जल्दी हीटअप होगा तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जल्दी बनेगी, जल्दी बनेगी तो वो जल्दी यहां सबसाइड करेगी, और हम देखेंगे मॉनसून तब जल्दी आ जाएगा। तो इस थ्योरी से जो है हमारा एक चीज क्लियर हो गई कि मॉनसून जल्दी और लेट में आने का मतलब क्या है। समझ में आ गया। अगर लैंड का हीटिंग वाला पार्ट ही होता तो फिर तो वो फिक्स टाइम पे आता, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कभी लेट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये ईस्टर्ली जेट का कंट्रीब्यूशन है। मेरी बात समझ आ गई। तो टिबेटन प्लेट्यू में अगर बर्फ बहुत ही कम पड़ी है तो मॉनसून जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये जेट स्ट्रीम जल्दी बन जाएगी। काफी लंबे ड्यूरेशन तक बर्फ पड़ती रही तो क्या होगा, जेट स्ट्रीम बहुत ही लेट में बनेगी, और हम देखेंगे मॉनसून लेट में आएगा। सो दिस इज द, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, ठीक है ना। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इन किकिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून टुवर्ड्स इंडिया। अगर ये नहीं होती, ये ध्यान देना, अगर टिबेटन प्लेट्यू नहीं होता तो इंडिया में मॉनसून बहुत ही धीरे, हल्की हल्की बारिश, इतनी कम बारिश होती कि तुम चावल की जो है पैदावार नहीं कर सकते। तो हल्का सा ड्रिजल टाइप का हो गया, बूंदाबांदी, बट बूंदाबांदी नहीं चाहिए, लबालब मैदान चाहिए। समझ आ गया। तभी तो उसमें तुम जो है क्या करोगे, रुपाई करोगे पैडी कल्टीवेशन की। तो हम देख रहे हैं यहां पर ये चीज बन रही है। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई क्या, ये जेट स्ट्रीम बनती है। अच्छा, जब धीरे धीरे करके सन नीचे की ओर मूव करता रहता है तो ये धीरे धीरे करके ठंडा होता रहता है, और हम देखेंगे जेट स्ट्रीम हल्की पड़ती रहती है। करते करते जैसे जो है तुम्हारा ये यहां पर पहुंचा इक्वेटर के पास, और यहां पर पहुंचा तो हम देखेंगे क्या होगा, ये जो जेट स्ट्रीम है ये धीरे करते करते कम 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 होते होते खत्म हो जाएगी, और हम देखेंगे क्या हुआ, ये मॉनसून जो है इंडिया में बंद हो गया। अब सितंबर आने वाला है, अगस्त आने वाला है। अब तुम ध्यान देना कि जून में पोजीशन कहां थी, यहां थी। सितंबर में कहां पर होगी, सन की पोजीशन यहां पर होगी, ठीक है। अब ध्यान देना क्या हो रहा है, धीरे धीरे करते करते क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो है सन इधर की मूव कर रहा है। तो हम देखेंगे जब इधर की ओर मूव करेगा तो अब ये जो जेट स्ट्रीम है ये धीरे धीरे करके वीक पड़ती रहेगी, और हम देखेंगे अगस्त मिड के बाद धीरे करके मॉनसून कम आता है, कम कम करते 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 सितंबर में यहां पहुंचा तो हम देखेंगे मॉनसून हल्का फुल्का आता है, लेकिन अब उतना स्ट्रांगली नहीं आता। समझ आ गया। अक्टूबर तक आते आते जो है ये पूरा, समझ आ गया, ये जेट स्ट्रीम गायब। जैसी ही जेट स्ट्रीम गायब, इंडिया से बारिश गायब। तो ध्यान देना, जब तक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है तब तक इंडिया में बारिश हो रही है, जब नहीं रहेगी तो बारिश नहीं होगी। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, समझ आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, ठीक है। ये तो दिस इज योर कौन सी जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इज इट क्लियर, ठीक है। ये चीज है। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है, सुने सब बातों की एक बात, जेट स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में मॉनसून अगर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, ठीक है, तो तुम देखोगे, पहले फोटो खींच लो, तो तुम देखोगे क्या, गर्मियों में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन गर्मियों में कौन सी जेट स्ट्रीम बनी, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनी, जिसका रोल है। सर्दियों में ये वाली जेट स्ट्रीम
खत्म हो गई, लेकिन सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इंडिया की ओर शिफ्ट हो गई और सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स के आसपास पहाड़ों में वो बारिश करेगी। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है ना? ये तो हम अब जो है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया यूपीएससी में कि जेट स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में लिखो, समझ आ गया? ठीक है, तो तुम लिख सकते हो। समझ? अच्छा, और ये जो जेट स्ट्रीम है ना, ये जेट स्ट्रीम ये काफी ऐसे में आती है, नीचे आती है, तो ज्यादा ऊपर नहीं होती है ये तुम्हारी। इसीलिए इस ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को हम लो लेवल जेट कहते हैं। लो लेवल जेट स्ट्रीम मतलब जो लो लेवल पे जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है। मेरी बात समझ गई? इसको हम बोलते हैं एलएलजेज, लो लेवल जेट स्ट्रीम। और ट्रॉपिकल जेट को हम बोलते हैं तेज। क्या बोलते हैं? तेज। तो तेज बनेगा तो मानसून तेज आएगा। समझ आ गया? दूसरा से देखो, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तो बेसिकली ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट क्या है? इट इज अ लो लेवल जेट स्ट्रीम है जो काफी नीचे होती है, और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम अपर एयर पे है, वो काफी ऊपर होती है तुम्हारी। समझ में आ गया? ठीक है, इज इट क्लियर? मैस्करीन रीजन का प्रेशर बढ़ा देती है वो। समझ में आ गया? ठीक है, ये है। तो भाई ये हो गया तुम्हारा क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी तुम्हारी हो गई खत्म। और हम देखेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे योर ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी हमने ओशन करंट्स पढ़नी है। समझ में आ गया? हमारा एक टॉपिक रहता है क्या? ओशन करंट्स। मेरी बात समझ गई? ठीक है, सो इसमें कुछ पूछना है किसी को? बताओ भाई, पूछो। परिधि? ठीक है, इसमें हमारी एक जेट स्ट्रीम और बच गई, लेकिन वो हम तब पढ़ेंगे जब हम ओशन करंट्स पढ़ेंगे। समझ आ गया? ठीक है, एक चीज, एक मतलब मॉनसून को एक्सप्लेन करने के लिए एक जेट स्ट्रीम हमारी और बच गई। समझ आ गया? दैट इज सोमाली जेट स्ट्रीम। बट हाँ, सोमालिया क्या था, लेकिन हम देखेंगे सोमाली जेट स्ट्रीम को पढ़ने से पहले हमको क्या ओशन करंट्स पढ़ने होंगे। और सुने, जब हम ओशन करंट्स पढ़ेंगे तो हम अल नीनो ला नीना, समझ में आ गया, एक्सप्लेन करेंगे। अल नीनो मोडोकी, ठीक है, वॉकर सर्कुलेशन या वॉकर सेल, एक और सेल बनता है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं वॉकर सेल। तो वो हमने इसमें पढ़ना है। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है, ये चीज तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।